हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉरर स्पॉट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र में हुई एक और सच्ची हॉरर कहानी। कुछ टाइम पहले मैनेजर के तौर पर मेरा प्रमोशन हुआ और साथ में मुझे नासिक में ट्रांसफ़र भी किया गया। कंपनी ने रहने के लिए मुझे एक अपार्टमेंट अलॉट किया जो कि सिटी के एक पोश एरिया में था। अब काम की वजह से मैं अक्सर बाहर आता जाता रहता था। कभी कभी मैं कई दिनों तक बाहर भी रहता था। लेकिन एक बहुत अजीब सी बात होती थी। जब भी मैं वापस आता तो मुझे लगता जैसे घर में मेरे पीछे से कोई आया हो। कभी कभी सामान भी इधर उधर गिरा हुआ मिलता, लेकिन मुझे लगा शायद मेरे मन का ही वहम होगा, तो मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कभी कभी रात को मुझे ऐसे लगता जैसे दबे पाँव घर में कोई घूम रहा हो। कभी लगता जैसे मुझे किसी ने आवाज़ लगाई। कभी कभी अजीब से रोने की आवाज आती। तो कभी बहुत जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती। लेकिन फिर भी मैं ये सब इग्नोर करता रहा, क्योंकि शायद मैं इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता था। फिर एक बार मुझे 1 महीने के लिए जॉब की वजह से बाहर जाना था, और जब 1 महीने बाद मैं वापस घर पहुंचा तो रात के करीब 11 बजे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो आते ही मैं सीधा बेड पर लेट गया। मुझे लेटे हुए थोड़ी सी देर हुई थी कि मुझे एहसास हुआ शायद मेरे बेड पे मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है। वो एहसास बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावना था। डर के मारे मैंने धीरे धीरे कंबल अपने मुंह तक ले लिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। फिर एकदम अलमीरा से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई। अब मैं और भी ज़्यादा डर गया, लेकिन मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हो। अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होने लगा। जैसे ही मैंने कंबल हटाया तो मैं एकदम सुन्न हो गया। एक औरत मेरे ऊपर बैठी हुई थी और वो मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर वो रोने लगी। वो मोमेंट इतना डरावना था कि मैं बता नहीं सकता। मैं बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। मैं ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ मेरे गले से निकल नहीं रही थी, जैसे गला किसी ने चोक कर दिया हो। पसीने से मेरा बुरा हाल था। और फिर कुछ टाइम बाद ये सब ख़त्म हो गया। वो कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता। अब इतना सब होने के बाद मैं 1 मिनट भी उस अपार्टमेंट में रुकना नहीं चाहता था। उसी टाइम मैं अपने दोस्त के पास चला गया और नेक्स्ट डे मैंने अपना सामान लिया और वो अपार्टमेंट खाली कर दिया। जब मैं जा रहा था तो वहाँ एक पड़ोसी थे जो पूछने लगे क्या हुआ। तो मैंने वो सारा इंसिडेंट उनको बताया। तब उस पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारे यहाँ शिफ्ट होने के 1 महीने पहले ही यहाँ एक लेडी ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया था। और उस लेडी की लाश उसी बेड पर मिली थी जिस बेड पर मैं सोता था। ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड विद हॉरर स्पॉट।